श्री हरदास। आ रही है वर्ष की महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक एकादशी, देवशयनी एकादशी। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई दिन रविवार को पड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी किस दिन आ रही है, शुभ मुहूर्त क्या क्या है, पारण समय क्या क्या। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जून अथवा जुलाई के महीने में आता है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार की देवशयनी एकादशी आ रही है 6 जुलाई को, जिसकी तिथि प्रारंभ हो रही है 5 जुलाई 6:58 PM से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 जुलाई शाम को 9:14 पर। सूर्योदय 5:29 पे होगा और सूर्यास्त 7:23 पर। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:54 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:08 से 4:49 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 7:21 से 7:42 तक रहेगा। अमृत काल 12:51 से लेकर 2:38 तक के बीच में रहेगा। त्रिपुष्कर योग 9:14 से 10:42 तक रहेगा। एकादशी का जो पारण होगा वो 7 जुलाई को होगा, जो कि 5:29 AM से लेकर 8:16 AM तक के लिए है। एकादशी व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालु को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन के लिए होता है तब समर्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती है।